डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब तो अपने कमरे में नहीं है, लेकिन माँ और मंजली चाची ने तो कहा था कि वो उदास होकर अपने कमरे में होंगे। कहाँ चले गए आखिर ये? गौरी, मैंने खुद से बहुत सारे सवाल किए और मुझे समझ में आ गया है कि मैं बहुत ही बदतर इंसान हूँ। टोटल फेलियर। जिंदगी के सारे पहलुओं को मैंने बर्बाद कर दिया है। अब मैं किसी काम का नहीं रहा। एक बूढ़े बाप से उसके बेटे को छीन लिया है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं एक कलंक हूँ और मैं एक पति भी नहीं बन सका। तुम्हारे साथ मैंने नाइंसाफी की है। तुम्हारे प्यार की गहराइयों को समझने की योग्यता मुझ में नहीं है। वैसे ही मैं यहाँ से जा, अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दे ईशान। गौरी, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? अरे यहाँ पे बैठो। क्या हुआ? अरे बोलो, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? ईशान कहाँ है? बताओ तुम्हें कैसे पता चलेगा? एक मिनट रुको। गौरी, क्या हुआ है हमें बताओगी? नहीं बताओगी तो हमें समझ कैसे आएगा? जरूर इसने कोई कांड किया होगा। जैसी लड़की है ये। ईशान चला गया है। ईशान, तुमने ये क्या किया? ईशान, तुमने ऐसे घर क्यों छोड़ दिया? क्यों चले गए तुम ईशान? छी 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 छी। तो फिर समझ लो श्रीमती, किस पर भरोसा करके तुम बैठी थी। इस सब के लिए गौरी जिम्मेदार है। इस लड़की की वजह से ईशान आज गृह त्यागी हुआ। पहले दिन से मैं बोलती आ रही हूँ कि ये लड़की बुरी बनौती है। ये इस घर में अमंगल को अपने आंचल में बांध कर लाई है। इसकी वजह से आज इतना बड़ा सर्वनाश हुआ। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ बोलिएगा कोई? भैया ऐसे बिना बताए कैसे जा सकते हैं? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा चाची जी, अब क्या करना चाहिए हम लोगों को? हम लोग और क्या कर सकते हैं? और कोई क्या कर सकता है? जो होना था वो हो चुका है। ये पूरा सर्वनाश कर चुकी है। जो अपनी मर्जी से खो जाए, क्या उसे कोई ढूंढ सकता है? वाह वाह, कितना अच्छा हुआ है। उफ, मुझे इतना बेइज्जत और नीचा दिखाने का परिणाम तुमको अच्छे से मिल गया। ईशान भगवान है। भगवान ने ही उसको मेरे रास्ते से हटा दिया। अभी मैं देवी बनकर बैठूंगी और उसके बाद गौरी को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इतने दिनों के बाद मेरे अच्छे दिन आए हैं। क्या हुआ श्रीमती? अभी भी अपनी अच्छी सी बहू को कुछ नहीं कहोगी? इसकी वजह से ही इतना बड़ा अनर्थ हो गया है। गौरी, गौरी, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना? तुमने वादा किया था कि तुम किसी भी हाल में ईशान को घर से जाने नहीं दोगी। तुम क्यों अपना वादा निभा नहीं पाई गौरी? क्यों? जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम?
जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। दीदी थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए दीदी। कैसे शांत हो जाऊं मैं मछली? कैसे शांत हो जाऊं? हाँ, आखिर में मेरा बेटा चला ही गया ना। मैंने बार बार बोला था पर मैं उसको रोक कर नहीं रख पाई। मुझे कुछ पता नहीं है गौरी, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ सुनना भी नहीं चाहती। तुम कहीं से भी हो, कैसे भी करके ईशान को घर वापस लेकर आओगी, बस। तुम पर मैंने कितना भरोसा किया था गौरी, तुमने उसका सम्मान नहीं किया। अच्छा, गौरी को कसूरवार ठहरा कर क्या फायदा? ईशान छोटा बच्चा है क्या? वो तो अपनी मर्जी से चला गया है ना। मैं आपके भरोसे को बिल्कुल भी टूटने नहीं दूंगी माँ। कहीं से भी हो पर मैं डॉक्टर साहब को ढूंढ के जरूर लाऊंगी, वापस लाकर रहूंगी। जिसकी वजह से हमारे घर का बेटा गृह त्यागी हो गया, उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें। उसकी इतनी हिम्मत हो गई है आप लोगों की वजह से, सब आप लोगों की वजह से। देवी माँ आप ही बताइए कि मैं डॉक्टर साहब को कहाँ पर ढूंढने जाऊँ? मुझे रास्ता दिखाइए माँ, मदद कीजिए। मैं कहाँ जाऊँ उन्हें ढूंढने के लिए? माँ रास्ता दिखाइए मुझे। क्या हो गया माँ? कोई इशारा क्यों नहीं दे रही आप? क्यों कोई इशारा नहीं दे रही है मुझे? मुझे तो मुसीबत में हमेशा आप ही का सहारा होता है माँ, बताइए ना। हो माँ, आपने मुझे कहा था ना कि अगर डॉक्टर साहब कहीं चले जाएंगे तो आप मदद करेंगे मुझे वापस लाने में। तो ऐसे मुसीबत के समय में क्यों चुपचाप हो आप माँ? बोलो ना मेरे डॉक्टर साहब कहाँ चले गए, मुझे रास्ता दिखाइए माँ। ठीक है, आप मुझे रास्ता नहीं दिखाएंगे ना, तो मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं भी आप ही की बेटी हूँ, मेरी भी जिद आपसे कम नहीं है। डॉक्टर साहब को ढूंढने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। अगर इसके लिए मुझे दुनिया के दूसरे कोने में भी जाना पड़े तो मैं वहां भी जाऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाली। मैं मेरे डॉक्टर साहब को किसी हाल में भी ढूंढ कर लाऊंगी, वापस लेकर आऊंगी।
ये क्या? ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ? चलती चलती तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। देखकर तो लग रहा है कि कोई गांव है ये। तो फिर क्या मैं शहर से कहीं बहुत दूर आ चुकी हूँ? ये यहाँ पर कहाँ ढूंढूंगी मैं डॉक्टर साहब को? हाँ, सच्ची बाबा, ये क्या हो रहा है? सोचो तो हाँ, ईशान गौरी दोनों की कोई खबर नहीं है। कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या हुआ उन लोगों को? अच्छा, घर वालों को टेंशन हो सकती है, एक बार भी उनको ये ख्याल नहीं आया क्या? अजीब है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ईशान कहाँ चला गया बताओ तो। एक बार बता कर जाना चाहिए था। और गौरी भी चली गई। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करते रहते हैं ये लोग? सच कहा आपने चाचू, मतलब जितना प्यार उतना झगड़ा। मुझे तो ये सब समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा सुनिए माँ, सुनिए ना, मैं आसपास देख कर आती हूँ। कहीं आसपास में होंगे तो मैं उन्हें लेकर आऊंगी, ठीक है? रुको रुको, तुम कहाँ जाओगी? हाँ, तुम कहाँ ढूंढोगी उन दोनों को? यहीं पर रुको। नहीं, ये सही कह रही है। देखो, मैं वेट कर रहा हूँ, तुम भी वेट करो, हम सब वेट कर रहे हैं। पता चला कि हम लोगों ने ढूंढने गए और वो लोग यहाँ पर आ गए, तो अभी तक नहीं आए, मतलब आसपास नहीं है। ढूंढने जाने का कोई मतलब नहीं है। तुम यहीं रुको। सच में अब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। क्या करते हैं ना ये लोग। चाचा जी, मुझे थोड़ा पानी देंगे क्या? बहुत प्यास लगी है। ये लो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कौन हो बेटा? तुम तो इस गांव की रहने वाली नहीं लगती। कहाँ से आई हो तुम? मैं वो शहर से आई हूँ यहाँ पर। वो गोलबाड़ी है ना, वहीं से आई हूँ। अरे बाप रे, वो तो शहर है। तुम तो अभी गांव में आ गई हो। यहाँ से शहर तो बहुत दूर है। ये तो पलाश डागा गांव है। ओ, ऐसी बात है। असल में मेरा ध्यान नहीं था ना, तो यहाँ पहुँच गई। मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ ना। ढूंढते ढूंढते उन्हें कहाँ आ गई समझ नहीं पाई मैं। अच्छा, तुम्हारे पति खो गए हैं क्या? हाँ चाचा जी, डॉक्टर साहब घर से कहीं चले गए हैं। लंबा कद है, बहुत सुंदर दिखते हैं। हे, बिल्कुल ताजा फूल है। चल, इसे बहला फुसलाकर महाजन के पास ले चलते हैं। कुछ दिनों से कुछ लेकर नहीं जा रहा हूं रे, इसलिए डांट सुनने को मिल रही है। इस तरह तो किसी को पहचानना मुश्किल है बेटा। कोई फोटो वोटो है क्या? नहीं तो पहचानूंगा कैसे? सदोगा साहब, एक बहुत अच्छा माल दिखा है, ले आऊं क्या? बेवकूफ कहीं का, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? जय शिव शंभु। जाओ लेके आओ। माल अच्छा हुआ तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। जाओ। ठीक है उस्ताद। अरे यार, चिड़िया उड़ गई। अगर वो नहीं मिली तो बॉस हमें काट डालेंगे। चल चल देखते हैं। ए, थोड़ी देर पहले एक लड़की आई थी यहाँ, वो किस तरफ गई है बता सकते हो? मैंने ध्यान नहीं दिया, लगता है उधर गई है। किधर गई ध्यान नहीं दिया? नहीं। नत, क्या करता है यहाँ बैठ के मक्खी मारता है? चलो चलो ढूंढते हैं उस लड़की को, किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। ठीक है, चलो। अगर इस लड़की को पकड़ लिया तो महाजन सर्वनाश कर देगा। इतनी लड़कियों की जिंदगी खराब की है पर किसी में
इतनी हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ जाकर आवाज उठाए। गांव में ऐसा कोई है ही नहीं। सब कुछ जानते हुए भी मुंह बंद रखना पड़ेगा। वो देखो वो लड़की। ए लड़की सुनो, तुम अपने पति को ढूंढ रही हो ना? हाँ। हम उन्हें जानते हैं। क्या आप लोग डॉक्टर साहब को जानते हो? पहचानते हैं? डॉक्टर साहब कल ही यहाँ पर आए हैं। अरे हाँ, कल ही तो आए थे। लंबे गोरे से है ना वो? हाँ, कहाँ पर है वो? कहाँ है डॉक्टर साहब? आप मुझे ले चलेंगे उनके पास? हाँ, क्यों नहीं ले जाऊंगा, तुम चलो मेरे साथ। हाँ, चलिए तो फिर अभी चलते हैं हाँ, वहाँ। हाँ, हाँ, चलो चलो चलो। डॉक्टर साहब तुम्हारे बारे में बहुत बातें कर रहे थे, पता है? वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वो क्या है कि घर से गुस्सा करके निकल गए हैं ना, तुम उनका गुस्सा दूर कर दो। गुस्सा करके आ गए थे? नहीं तो मुझे ढूंढने निकले थे, इस वजह से वो उदास होकर निकले थे। आप लोग सच तो कह रहे हैं ना? अरे गलत क्यों बोलूंगा मैं? अरे गुस्सा होने में और नाराज होने में कितना फर्क है? तू ज्यादा बात मत कर, कुछ गलत बोल देगा तो मामला हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, आप लोग जो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब दोपहर में यहाँ आए थे, लेकिन डॉक्टर साहब तो दोपहर में निकले ही नहीं। मैं तो उनके पीछे पीछे ही निकली थी, तो वो दोपहर में यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे? नहीं, क्या है कि हमने उस समय टाइम नहीं देखा था, है ना? क्यों? अरे मैं तो वहां पर था ही नहीं उस समय। मैं जब वापस लौटा तो डॉक्टर साहब आए हुए थे। आप लोग किसी और का समझकर डॉक्टर साहब के बारे में तो नहीं कह रहे? अरे नहीं नहीं, दूसरे के बारे में क्यों कहूँगा? हम लोग तुम्हारे डॉक्टर साहब के बारे में ही बोल रहे हैं। अरे अभी तुमने कहा था ना, लंबे हैं, गोरे हैं, है ना? अरे इतना सवाल जवाब क्यों कर रही हो? हम लोग यहाँ आ ही गए हैं। वो देखो, वो वाला घर मेरा ही है। जाओ तुम जाकर खुद देख लो, हम सच कह रहे हैं या गलत। उस घर में डॉक्टर साहब हैं? अरे हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। जल्दी से चलो, हाँ, जल्दी चलो। चलो, चलो। कितनी देर हो गई है देबू, और कितना इंतजार करूं? आप तो कुछ करो। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ना भाई का पता चल रहा है और ना ही गौरी का पता चल रहा है। दोनों कहाँ गए हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चाचा प्लीज। देखिए, मुझे जितना समझ आ रहा है मैंने सब कुछ कर दिया है। मैंने पुलिस को भी बता दिया है। अगर उन्हें कुछ पता चलता है तो वो हमें बताएंगे, लेकिन मैं एक बार बोल देता हूँ कि वो इस केस पर ज्यादा ध्यान दें, इसे प्रायोरिटी दें। आप जरा हिम्मत रखिए, जरूर कोई खबर आएगी। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, क्या बोल रहे हो? मेरा बेटा घर से चला गया है और मेरी बहू खो गई है। मेरी तो कोख ही उजड़ गई ना। हुआ है। इतने दिनों के बाद मेरा सपना सार्थक हुआ है। और कितनी अजीब बात है, मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखो श्रीमती, देखो, जो इंसान अपनी मर्जी से कहीं जाता है तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? कैसे ढूंढ निकालोगी तुम उसे? कहाँ ढूंढोगी तुम? बोलो। तुम देखो ना, रोज कैसी खबरें आती हैं, कितने लोगों की गुमशुदा होने की खबरें आती हैं। और क्या बताऊं? दीदी नहीं दीदी, आप ऐसे मत बोलिए। ऐसा नहीं बोलते हैं दीदी। अरे मैं क्या ये सब बोलना चाहती हूँ श्रीमती? मैं तो नहीं चाहती हूँ, बताओ मुझे, लेकिन बोलना पड़ रहा है। मैं जो बोल रही हूँ, जो सुन रही हूँ, वो जो हो रहा है, और मैं वही तो बोल रही हूँ श्रीमती। और वास्तविकता को स्वीकार कर लो, वरना तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ होगी श्रीमती, और कष्ट होगा तुम्हें, समझी? शांत हो जाओ। आज सच में मेरे लिए खुशी का दिन है। ईशान और गौरी अब कभी नहीं लौटेंगे, कभी भी नहीं। चलो चलो चलो, आजा आजा, आओ। आजा आजा।
ये क्या? ये कहाँ लेकर आ गया? और डॉक्टर साहब कहाँ पर है? डॉक्टर साहब तो नहीं दिख रहे यहाँ। क्यों यहाँ पर ले आए हो तुम लोग मुझे? उफ, बाप रे बाप, तुम्हारे इतने सवालों का जवाब हम नहीं दे सकते हैं। इतने सारे सवाल डॉक्टर साहब से मिलने के बाद उन्हीं से करना। लेकिन डॉक्टर साहब है कहाँ जो मैं उनसे सारे सवाल पूछूं? अरे थोड़ा इंतजार तो करो, डॉक्टर साहब अभी आ जाएंगे, फिर उनसे सारे सवाल पूछ लें। अरे ये क्या आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलो। मुझे यहाँ पर बंद क्यों करके रखा है? और डॉक्टर साहब कहाँ पर है? खोलो ना दरवाजा। आप लोग ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे डॉक्टर साहब को ढूंढना ही होगा। देखो, अच्छा होगा कि दरवाजा खोल दो तुम लोग। अगर एक बार डॉक्टर साहब को पता चला तो तुम लोग बचोगे नहीं, तुम लोगों को खत्म कर देंगे, वो बता दे रही हूँ। खोलो ना दरवाजा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, दरवाजा खोल दो। खोलो ना दरवाजा, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या करूँ मैं अब? कौन है यहाँ पर? कोई मेरी आवाज सुन सकता है क्या? बचाओ मुझे, यहाँ से निकालो, बचाओ मुझे, दरवाजा खोलो ना दरवाजा, बचाओ। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। शेर की गुफा में घुसने के बाद कोई बचा है क्या? अच्छा सुनिए ना, मैंने कल बोला था ना आपसे कि मेरा भतीजा और उसकी बीवी, कोई खबर नहीं मिली। नहीं मतलब आपने ठीक से ढूंढा ना? हाँ, आपने जरूर उन्हें ठीक से ढूंढा ना? अरे बाबा, इस पर थोड़ा फोकस करो और जितने भी लोग हैं इसके पीछे लगा दो और सबको एक्टिव करो प्लीज। मुझे खबर चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन। हेलो सर, मैं देबू घोषाल बोल रहा हूँ। हाँ वो, अच्छा कोई खबर नहीं मिली। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से कोशिश कीजिए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब अगर आप इस केस को थोड़ा प्रायोरिटी दें, थोड़ा इम्पोर्टेंस दें तो शायद अच्छा होगा। हाँ ठीक है, पक्का। थैंक यू सर, रखता हूँ। अरे दीदी, देवर जी, उनकी कोई खबर मिली क्या? कोई खबर मिली उनकी? देखिए, मैंने 1 मिनट पहले, शांत हो जाइए। आप लोगों को पता ही चल गया है कि कोई भी खबर नहीं मिल रही है और ना ही कोई क्लू मिल रहा है। वो लोग कहाँ जा सकते हैं, कहाँ गए हैं? हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा भी। दीदी शांत हो जाइए। मेरा सत्यानाश हो गया, मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया है और मेरी बहू को ढूंढा नहीं जा रहा। चाची जी शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, दीदी शांत हो जाइए। अरे चाची जी, दीदी पानी दो चाची जी। अरे सब कहाँ हो? जल्दी आओ यहाँ पर। क्या है, तुम लोग को हंसना नहीं आता है क्या? बोलो, आज तो बहुत खुशी का दिन है। कितने दिनों के बाद मेरे मन की मुराद पूरी हुई है। मेरे रास्ते का कांटा और ईशान गौरी दोनों हट गए, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ दूर हो गया। सुनो, मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। आने वाले कुछ दिनों में भक्तों के आगमन का अच्छे से बंदोबस्त करो। देखना कि काफी तादाद में भक्त आए, ठीक है? और पूजा के आयोजन में कोई खोट नहीं होना चाहिए, समझे? जाओ, तैयारी करो। चलो। उफ, कितनी खुशी मिल रही है मुझे। खोल दीजिए दरवाजा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, दरवाजा खोल दीजिए दरवाजा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि दरवाजा खोल दो, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। खोलो ना। क्या करूँ अब मैं माँ?
जय शिव शंभू। ये तुम किसे उठा कर लाए हो? ये तो एकदम ताजा फूल है। जय शिव शंभू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो और मुझे यहाँ पर बंद करके क्यों रखा है? मैं शिव भक्त शालुका हूँ। मेरे जैसा शिव भक्त कोई नहीं है। और पता है एक बात, इस इलाके में सब कोई मेरे कहने से उठते हैं और बैठते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे छोड़ दीजिए ना, और मैं तो यहाँ की हूँ भी नहीं। अरे बाप रे, तुम्हें छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा है ना, सोना है? कितनी देर से उपवास में हो बताओ? और मुझे ना फूल की खुशबू नहीं आती ना तो मेरे शरीर में दर्द होने लगता है। इस इलाके में जितनी भी सुंदर बहू और बेटी है ना, उनमें से किसी को नहीं छोड़ता हूँ। सबको मैं अपने इस घर में लेके आता हूँ। और जब तुम मेरे यहाँ पे आ ही गई हो तो मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा, बोलो? जी, आपको शर्म नहीं आती है? आप एक शिव भक्त होने के बावजूद ऐसी बातें कर रहे हैं मुझसे। आप एक लालची इंसान हो, एक दुष्ट इंसान हो, और आपको देखकर ही मुझे बहुत घिन आ रही है। आखिर आपकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई एक लड़की से ऐसे बात करते हुए? याद रखना, देवी माँ इसकी कड़ी सजा देंगी तुम्हें। ए लड़की, तुम किससे बात कर रही हो तुम्हें पता है? तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। खबरदार, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। शांत लड़कियां मुझे बहुत पसंद आती, यकीन करो। अच्छा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, वो दूसरी लड़कियों की तरह। मुझे कोई राजरानी नहीं बनना। मैं सिर्फ यहाँ अपने पति को ढूंढने आई थी। जय शिव शंभू। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें ऐसे जाने तो नहीं दे सकता। आओ ना, आओ, पास आओ ना, तुम्हें थोड़ा प्यार कर दूं। खबरदार, अगर किसी ने मेरे तरफ एक भी कदम बढ़ाया, मैं किसी को छोड़ने नहीं वाली हूँ। ये तो गुस्से वाली बुलबुल है। इसे वश में करने का मजा ही अलग है। तुम जानते नहीं हो कि एक पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति होती है। और मेरे साथ मेरी देवी माँ की शक्ति हर वक्त रहती है। मुझे छूने की भी कोशिश की तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। नहीं, इस खेल को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। यह सही बात है कि मैंने तुम्हें देखने से पहले ही सोचा था कि दूसरी औरतों को मैं अपने इस कोठे में रखता हूं ना, तुम्हें भी वैसे ही रखूंगा। लेकिन वो तो पहले की सोच थी। तुम्हें देखने के बाद मेरी सोच बदल गई है। तुम बिल्कुल अलग हो, दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग। देखकर समझ में आ रहा है किसी अच्छे घर की बहू हो, भद्र हो, शांत स्वभाव की हो, और मुसीबत आने पर पति के लिए जान भी दे सकती हो। तुम्हारी जैसी सती सावित्री सच में कम दिखाई देती है। सच बोलूं तो दूसरी लड़कियां खुद ही चल के आती हैं। मैं जोर जबरदस्ती नहीं करता, तुम्हारे साथ भी नहीं करूंगा। जो खुद से करीब आने नहीं देती उसके करीब मैं नहीं जाता। तुम्हारा ये शांत चेहरा मेरी सारी धारणाओं को बदल दिया है।